नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में मौत हुई उस व्यक्ति की जिसको लेकर अब सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत के बाद वहां के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था। बारी बारी से इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हिरासत में पुलिस की पिटाई की वजह से मोहित पांडे की मौत हुई। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस की कार्यवाही पर और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल रुपए के लेन देन को लेकर मोहित पांडे का आदेश नाम के व्यक्ति के साथ में विवाद हुआ था। इसके बाद लखनऊ की चिन्हट पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। मोहित के परिजनों का आरोप है कि आदेश के रिश्तेदार नेता हैं, इसलिए पुलिस ने मोहित के साथ ज्यादती की। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि जब मोहित के भाई उनसे मिलने गए थे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। आरोप यह भी है कि इस दौरान मृतक की पिटाई की गई और जब हालत खराब हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती के लिए ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मामले की जांच के लिए मामला गोमती नगर विस्तार के प्रभारी निरीक्षक को सौंपा गया है। पुलिस ने 103(1) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। अब जरा ये सुन लीजिए कि पुलिस क्या कह रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत का कारण अभी तक साफ नहीं है, इसलिए आगे की जांच के लिए मृतक का बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। मौत के बाद घर वालों ने शव के साथ लोहिया हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह घटना दुखद है और सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। पीड़ित परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहित के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक आवास, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया। अब जरा ये सुन लीजिए कि मृतक के परिवार वालों का क्या कहना है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि पूरा विवाद मोहित पांडे और आदेश के बीच 600 रुपए को लेकर शुरू हुआ था। मोहित पांडे का स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का कारोबार था और आदेश उसके यहां पर ड्राइवर का काम करता था। बाद में जब यह झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद में जब मोहित को पुलिस वाले लेकर चले गए तो उसका भाई शोभाराम उससे मिलने गया तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में रख लिया। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पिटाई की वजह से इतनी पिटाई की कि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मोहित के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। मोहित की मां तापेश्वरी देवी की तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, आदेश और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि शनिवार को मोहित को 2:30 बजे लाया गया था, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जरा इसके छुपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस मामले में प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि हिरासत में मौत पर पुलिस पर एक धब्बा है और जिम्मेदारी उस थाने की बनती है जिस थाने में इसको रखा गया था, और बीएनएस अधिनियम भी यही कहता है कि उस थाने की जिम्मेदारी बनती है जहां पर इसको रखा गया था। विक्रम सिंह ने यह कहा कि एक तरह से मामले में ड्यूटी पर रहे सभी पुलिस वालों को जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ये नहीं कह सकती कि उसने कुछ नहीं किया है। अब थोड़ा सा मामले को और समझ लेते कि मामले ने राजनीतिक मोड़ कैसे ले लिया, राजनीतिक रंग कैसे ले लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस की हिरासत में मौत का यह दूसरा मामला सामने आया है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। वहीं
कांग्रेस की प्रियंका गांधी जो वायनेट से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस से महासचिव हैं, उन्होंने कहा, एक्स पर लिखा, लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी हिरासत में होने वाली, उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में यूपी जो है वो देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसा जंगल राज कायम किया हुआ है जहां पुलिस जो है वो क्रूरता के साथ में पेश आती है और कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं। वहां जनता के साथ में न्याय नहीं हो रहा, उम्मीद किससे की जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में सांत्वना दी गई और साथ ही पाठक ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने के लिए परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूं, मैं हर परिस्थिति हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। सरकार पूरी तत्परता के साथ में पीड़ित परिवारों के साथ है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब हिरासत में मौत को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है क्योंकि लखनऊ पुलिस की हिरासत में एक पखवाड़े में दूसरी मौत है। इससे पहले 11 अक्टूबर को विकास नगर के अंबेडकर पार्क के पास रात को जुआ खेलने के आरोप में दलित युवक अमन कुमार गौतम और सोनू बंसल को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में अमन की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। परिजनों ने कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह और कुछ अन्य पुलिस वालों पर आरोप लगाया था, जिसके बाद पीआरवी यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स के 3 सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। परिजनों का कहना था कि अमन जागरण के लिए चंदा जुटा रहा था। अमन गौतम की बहन सुधा गौतम ने आरोप लगाया था कि उसके भाई के शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि पुलिस की ओर से मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। हालांकि एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हिरासत में मौत के मामले में गुजरात पहले नंबर पर आता है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोज 5 व्यक्तियों की मौत या तो पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में हो रही है। एनएचआरसी का ये आंकड़ा 2010 से 2020 तक का है, जिसमें 17,146 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। संसद में अगस्त 2023 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि साल 2018 से मार्च 2023 तक 687 व्यक्तियों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, जिसमें 41 व्यक्तियों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस साल जुलाई में पुलिस हिरासत में रखने को लेकर गाइडलाइन भी जारी की थी। उस गाइडलाइन में कुछ अहम बिंदु जो है बताए गए थे। वो क्या बिंदु हैं, जरा ये सुन लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी जरूरी है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में जीडी में एंट्री की जाए और एसएचओ को बताया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाए, चाहे उसकी कोई पहले स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो या फिर ना हो। तीसरा पॉइंट था, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने पर वीडियोग्राफी कराई जाए। चौथा पॉइंट था, सिर्फ जांच अधिकारी या एसएचओ ही पूछताछ कर सकते। मारपीट की जगह साइकोलॉजी के तौर पर तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये 4 अहम पॉइंट थे जो वहां पर बताए गए थे। लेकिन अब इस मौत ने हंगामा जो है खड़ा कर रखा है। शुरू तो हुआ हंगामा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सियासत भी इस पे खूब हो रही है और सियासत इस तरह की हो रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस पर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और किस तरह से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नाउ नोएडा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।